इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। चीटी ले चावल चली, चीटी ले चावल चली, बीच में मिल गई दाल। चीटी ले चावल चली, बीच में मिल गई दाल। कहत वीर दो ना मिले, कहत वीर दो ना मिले, एक ले एक को डाल। एक ले दूजी डाल। चीटी चावल का मीठा दाना लेके जा रही थी और बीच में उसे दाल मिल गई। उसने सोचा कि दाल ले लें, और दाल लेने के लिए मुंह खोला तो चावल नीचे गिर गया। महावीर भगवान कहते हैं, भाई दो दो चीजें एक साथ लेना मुश्किल है, एक ले और ये दूसरे को डाल दे। और जब दो दो लेके चलने की कोशिश करते हैं ना, तो एक भी हाथ में नहीं रहती है। एकत्व भावना। एयत निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगे, बंद कहाए यते तेण विषम वादनी होते। इस दुनिया में सबसे सुंदर है निज भगवान आत्मा। एकत्व निश्चय गतहा, अपनी चेतना जानो। देहा पुद्गल द्रव्याची रचना आहे। मुनिराज केस लॉन्च कैसे करते हैं? सड़ सड़ मुनिराज काढ़ रहे केस हैं, महिमा विशेष है, महिमा विशेष है। निर्णय हो गया, देह भिन्न है, जीव भिन्न है, तो जो केस रचना भी हो गई ना, उसे भी निकाल देते हैं। केस रहेंगे, सुंदरता दिखेगी, सुंदरता देखेगी, लोग परेशान कर देंगे। दूसरी बात है, केस में जूं पड़ जाएंगे, हिंसा होगी, वो केस लॉन्च ही कर लेते हैं। किसी से मांगना नहीं है, स्वावलंबी जीवन है। कल बता रहे थे ना, वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष हैं, घंटे सवा घंटे मुनि संघ के बीच में धर्म लाभ लिया, कई सारी बातें उन्हें बताई। चूंकि श्रावकों के बीच में रहने से कुछ बातें मालूम भी हैं। फिर वो आए रेलवे के जीएम और बड़े बड़े अधिकारी। किसी ने बताया कि बोले अक्षय कुमार से मीटिंग इनकी हुई, वो अभी यहीं है ना, उठा लाओ उसको आप लोग, उसको भी बताओ कि तुम केसों की रखवाली करते हो, यहाँ केस लॉन्च होता है, देखो। चकाचौंध में रहने वाले लोग भी जब ऐसा बीतराग भेद विज्ञान देखते हैं ना, तो वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि हम समझ रहे थे कि दुनिया में हम ही से रहें, यहाँ तो सवा से रहे। तो जो अधिकारी आए, बोले वो अक्षय कुमार से मीटिंग करके आए हैं। वहाँ देखा राग रंग, और जब यहाँ मुनि संघ में आके वीतरागता देखी तो आंखों से पवित्रता की झलक निकल पड़ी। आहो, दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसे भी साधु होते हैं। नाम तो सुना था, थोड़ा सुना था कि कैसे होते हैं तपस्वी, लेकिन साक्षात आदिनाथ महावीर स्वामी के रूप को देखना और संलेखना समाधि संथारा के ऊपर जो पिछले सालों तमाशा खड़ा किया गया था कि आत्महत्या है, उसको जब आंखों से देखा तो वो उनके साथ के 10 पुलिस वाले, उनके आजू बाजू के छोटे कर्मचारी सब श्रद्धान्वित होकर के एक एक करके मुनिराजों के चरण छू करके गए कि यहाँ तो कुछ अद्भुत ही है, यहाँ तो सतयुग का नज़ारा है, यहाँ तो पूर्ण शांति है, पूरा आनंद है, यहाँ के जैसा तो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। जिनने एकत्व विभक्त निज आत्मा को पहचाना, उनके जैसा आनंदी जीवन और किसी का नहीं होता।
राजेंद्र जी, प्रत्येक आत्मा राजेंद्र है, अपने आप में सुशोभित होने वाला परिपूर्ण है, लेकिन द्वित्व में पड़ता है ना, जहां से दूसरे से जुड़ता है वहां से समस्या खड़ी हो जाती है। लड्डू देखने में कितना सुंदर होता है, और फिर वो भी मगज का लड्डू हो तो, बूंदी का लड्डू हो तो कितना बढ़िया दिखता है। रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला किस किस ने देखा? देखा नहीं बोले खाया। आपने देखा? बहुत बढ़िया। खाया? रसगुल्ला कैसा होता है? इतना सुंदर होता है, इतना बढ़िया दिखता है, और अगर उसको मुंह में रख लिया जाए और एक बार बस उसको दांतों से मसल दिया जाए और फिर उसकी हालत देखो आप। नमकीन, कचौरी, सुंदर सुंदर दिखने वाली चीजें एक बार मुंह में रख के मसल दी जाएं और फिर उनकी सुंदरता देखो। जैसे मुख का संपर्क होते ही उसकी सुंदरता बिगड़ गई, दूसरे का संपर्क होते ही उसकी सुंदरता बिगड़ गई, ऐसे ही दूसरे का संपर्क होते ही आत्मा की सुंदरता भी बिगड़ जाती है। एकत्व तो विभक्त दशा में रहने वाले, स्वरूप को जीने वाले मुनिराजों का जीवन देखो। वो वृद्धावस्था तक भी एकदम तरोताजा रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और गृहस्थी का जीवन देखो, वो भी अगर सदग्रस्त हैं तो उनके जीवन में एक तरह का सुकून, आनंद और शांति हो सकती है। और अगर बेवकूफियों से भरा हुआ जीवन है तो फिर रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यत्त निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगे। इस दुनिया में सबसे सुंदर है एकत्व निश्चयगत भगवान आत्मा, वह आप सब भी हैं। आज वर्णी संस्थानों से सुशिक्षित अनेक विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। वर्णी जी वैष्णव परिवार में जन्मे, गणेश वर्णी, और उन्होंने अनेक संस्थाओं की, गुरुकुलों की स्थापना की ताकि लोग पढ़ें, लोग तत्व को समझें, जिन धर्म को समझें, वीतराग विज्ञान को समझें। और उनने जिस निमित्त से बीज बोया था कि विद्वान निकलें, कोई साधु मुनि बने, और उनका वह बीज लगाना सार्थक हुआ। सैकड़ों विद्वान निकले, अनेकों साधु बने, और भेद विज्ञान की बातें करने वाले दुनिया में बहुत होंगे, लेकिन भेद विज्ञान को प्रैक्टिकल जीने वाले मुनिराजों के दर्शन आज हो रहे हैं। आत्मार्थियों, आत्मा बातों की चीज नहीं है, आत्मा तो अनुभव की चीज है। और आत्मा का अनुभव ऐसे होता है कि जब एक एक केस निकाला जाता है और फिर भी स्थिरता बनी रहे तो मालूम पड़ेगा कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। एकत्व निश्चयगत आत्मा ही अपना है, सुंदर है। असुंदर कैसे हो गया? राग आदि का विकल्प मिला, असुंदर हो गया। बोलो, क्या क्या आपका है? बड़ा गजब का है संसार। देखिए तो हिसाब लगाते हैं कि ये कोठी बन गई हमारी, व्यापार अच्छा चल रहा है, गाड़ी बहुत बढ़िया आ गई है, लाड़ी की सुंदरता की तो बात ही निराली है। और ऐसे हिसाब लगाता है। जो उसका नहीं है उन सब चीज़ों का हिसाब लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता? बैंक में कितना बैलेंस है, कितना खर्च हो गया, आगे क्या क्या करना है, किसी को कैसे उल्लू बनाना है, किसी से कैसे लेना है, किसी से कैसे झपटना है, किसी और दुनिया, माने जो उसका नहीं होना है सारा हिसाब किताब उसी चीज का लगता है।
अब तक देश में कितने प्रधानमंत्री हो गए? गिनती बताइए जल्दी, फास्ट क्विक। देश में अब तक कितने प्रधानमंत्री हो गए? 14। 10वें नंबर के प्रधानमंत्री का नाम बोलो जल्दी, फास्ट, सोच के बोलो। मनमोहन 10 में कैसे हो जाएंगे? ये राजनीति इतनी कच्ची है अजमेर वालों की। आप अब इसी से अनुमान लगा लो कि 10वें प्रधानमंत्री का भी नाम पता नहीं है, जिसका रोज अखबारों में कोई ना कोई स्टेटमेंट छपता था, फोटो छपता था, नाम छपता था। और जब उसका अता पता नहीं है, जो किसी देश का मुखिया रहा, तो तुम किसी संस्था की अध्यक्ष बन जाओ तो कोई अमर थोड़ी हो जाओगे। किसी मंदिर के अध्यक्ष बन जाओगे तो अमर थोड़ी हो जाओगे। समाज ने, मंदिर ने, लोगों ने मिल करके जबरदस्ती थोप दिया, भाई साहब आपको संभालना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तो भाई साहब आगे हो जाओ, क्योंकि लोगों की भावना आपसे जुड़ी है और आप कुछ करने में समर्थ हो। अपने धर्म की, अपने जिनालय की, मुनि संघों की सेवा करने में समर्थ हो, उसको स्वीकार करो। लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि आपस में विसंवाद पैदा हो जाएं, लोग दूर दूर खड़े हो जाएं, क्लेश हो जाएं। जिसमें क्लेश होता है, रे रहा भैया तुम्हारा अध्यक्ष का पद। इनको देखते हैं तो एक बात समझ में आती है। लोग कहते हैं कि अमुक जो है ना, वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। हाँ, मुंह में जो कोई अमीर टाइप के होते ना, बोले भाई साहब वो तो सोने की चम्मच लेके ही पैदा हुए। ऐसे जन्म से उनको अच्छा, ऐसे ही जो है ना, ये संदीप माइक लेके ही पैदा हुए। अब उसका एक सदुपयोग हो, हमारी कोई सामर्थ्य है, हमारी कोई क्षमता है, तो उसका हम जिन धर्म के लिए पूरा पूरा उपयोग करें, धर्म प्रभावना के लिए सदुपयोग करें। बाकी उलझने में कुछ नहीं रखा। चीटी ले चावल चली, बीच में मिल गई, आप अकेले ही आए थे। माता जी ने आपको जन्म दिया, चलो मम्मी मिल गई, फिर पापा मिल गए, चलो ये संरक्षक थे। उसके बाद आप बड़ी शांति से चले जा रहे थे कि बीच में कौन मिल गया? कोई मिल गया। विचार करना। और कोई मिल गया, तुम्हारा दिल फिसल गया और हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी का सुस्थिर ढांचा था वो भी हिल गया। अच्छे खासे चले जा रहे थे, अभी तक कोई टेंशन नहीं थी, आराम से। है ना कि जब तक केवल माँ बाप की छत्र छाया रहती है, स्कूली पढ़ाई रहती है, स्वतंत्रता रहती है, तो खूब मस्ती सुस्ती है। और फिर माँ बाप ने देखा आजकल तो बहुत उच्छृंखल, तो ज़्यादा सुनता ही नहीं है, इधर उधर चला, पता नहीं अब क्या करो इसके। हाँ, क्या कर दो? 2 दूनी 4 कर दो, बेड़ी डाल दो, घर कारागृह बनिता बेड़ी। बोलो बोलो, यानी कौन बोले? बोले अभी ऐसे बोले तो फंसे। घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवारे। जो स्वतंत्रता थी गई। एकत्व विभक्त का अनुभव था, अभी एकत्व विभक्त का तो क्या अनुभव था, फिर भी एक तरह से स्वतंत्र तो थे। और जब विवाह हुआ ना, तो भूल गए राग रंग। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। राष्ट्रीय राजधानी